अमेरिकी के विदेश मंत्रियों की 2 दिनों की अहम बैठक दिल्ली में हो रही है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली भी इस बैठक में हिस्सा लेने भारत आए हैं। तो इन्होंने जयशंकर साहब से मिले और इन्होंने क्या बोला जयशंकर साहब से? जेम्स क्लेवर्ली साहब ने यह बोला कि साहब वो जो बीबीसी के ऊपर जो आपने टैक्स वैक्स की रेड करवाई है ना, ये ठीक बात नहीं है। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये बात दुनिया भर का तीम ताम इन्होंने जयशंकर साहब के सामने रख दिया। डॉक्टर जयशंकर, अच्छा वो पुराने खिलाड़ी हैं, खेले खाए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बोला भैया देखो, ये भारत में काम कर रहा है ना, भारत में पैसे कमा रहा है। अगर भारत में काम कर रहा है, भारत में पैसे कमा रहा है और भारत में टैक्स दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है, तो ये इंडियन कानून के तहत आएगा। बीबीसी बीबीसी खुदा नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया के जो टैक्स अथॉरिटीज़ है उन्होंने कोई 3 दिन लगाए बीबीसी ऑफिस जो दिल्ली और मुंबई में है उसमें जो डाटा वगैरह और डिजिटल डिवाइसेस थी उनको और एम्प्लॉयज़ को सर्च मर्च किया, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है। बेसिकली दैट वाज अनदर वे कि भाई तुम इंसान बनो और हम जो कह रहे हैं हमारे मामलात में इंटरफेयर ना करो। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। इंग्लैंड के फॉरेन मिनिस्टर जेम्स क्लेवर्ली को भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने दिया करारा जवाब, जहां पर ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर ने जयशंकर को ये कहा कि जो भी कुछ बीबीसी के साथ भारत में हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है और ये सब बदले की भावना है। इसके ऊपर जयशंकर जी ने उनको शटअप कॉल देते हुए ये कहा कि अगर बीबीसी को भारत में ऑपरेट करना है तो उनको पूरी तरह इंडियन लॉज के हिसाब से काम करना होगा। ये वही बीबीसी है जिन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्री चलाकर अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाई थी और मोदी के डॉक्यूमेंट्री से उन्होंने पूरी कोशिश की कि भारत की छवि पूरी दुनिया में खराब हो जाए। इसके ऊपर भारत को बीबीसी के ऊपर पूरी तरह शक हुआ, तो यही कारण था कि भारत ने बीबीसी हेडक्वार्टर्स को सर्च करने का आदेश भी दे दिया। वहीं पर ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरे बीबीसी के ऑफिस को सर्च कर रही है, जिन्हें इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने टैक्स में कोई घोटाला किया हो और ये सब बात बीबीसी को हजम नहीं हो रही है। और यही कारण था कि इंग्लैंड के फॉरेन मिनिस्टर ने भारत में आकर बीबीसी के ऊपर किए गए कार्रवाई का विरोध किया। क्या इस बीबीसी को इतना सब हक है कि वो किसी देश में जाकर उसी देश के प्रधानमंत्री के ऊपर गलत डॉक्यूमेंट्री बनाए और उस देश के टैक्सेस भी चोरी करे? ऐसी ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। क्लेवर्ली और जयशंकर के बीच 1 मार्च की सुबह द्विपक्षीय बैठक हुई। इसी बैठक के दौरान जेम्स क्लेवर्ली ने बीबीसी पर हुई आईटी कार्रवाई का मुद्दा उठाया, जिसके जवाब में जयशंकर ने साफ तौर पर कहा कि जो भी कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, उन्हें भारत के कायदे कानून का पालन करना होगा। आपको याद होगा कि पिछले महीने आईटी टीम ने बीबीसी के मुंबई और दिल्ली के दफ्तरों में तलाशी ली थी। यह तलाशी 3 दिनों तक चली थी। इस दौरान आईटी टीम ने कर्मचारियों के बयान लिए और सबूत इकट्ठा किए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 दिनों तक चले इस सर्वे में पता चला कि भारत में अपने संचालन के अनुरूप बीबीसी ने अपनी आय और लाभ का खुलासा नहीं किया। जांच में ये भी पता चला कि बीबीसी ने टैक्स का सही तरीके से भुगतान नहीं किया था। आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद भारत के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने कहा कि उसे बीबीसी के टैक्स भुगतान में विसंगतियों के प्रमाण मिले हैं। हाल ही में बीबीसी अपनी विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर चर्चा में रही। ये डॉक्यूमेंट्री 2002 गुजरात दंगों पर आधारित थी। केंद्र सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री के स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था। डॉक्टर जयशंकर, अच्छा वो पुराने खिलाड़ी हैं, खेले खाए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बोला भैया देखो, ये भारत में काम कर रहा है ना, भारत में पैसे कमा रहा है। अगर भारत में काम कर रहा है, भारत में पैसे कमा रहा है और भारत में टैक्स दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है, तो ये इंडियन कानून के तहत आएगा। बीबीसी बीबीसी खुदा नहीं है। आपके लिए होगा खुदा तो आप इसकी पूजा करिए वापस वहां पे, यहां पे खुदा नहीं है। नोबडी इज अबव द लॉ एंड द लॉ इज द सेम फॉर एवरीबडी। फिर उसके पहले इन लोगों ने ना इंग्लैंड में ये बात करी थी पहले की, इस वाक्य की बात नहीं कर रहा। इसके पहले इन्होंने बोला था कि साहब ऐसा है कि बीबीसी को हम फंड करते हैं, यानी कि यूके की सरकार, इंग्लैंड की सरकार बीबीसी को फंड करती है, लेकिन वो हमें भी क्रिटिसाइज करते हैं, ऑपोजिशन को भी क्रिटिसाइज करते हैं और ये सब करते हैं और हमें लगता है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत इसेंशियल। यार एक बात बताओ यार, तुम्हें फंड करते हैं, ये तुम्हें चप्पल मारे, जूते मारे, तो हमें अपनी स्टोरी क्यों सुना रहे हो यार?
तुम हमें अपनी स्टोरी क्यों सुना रहे हो? तुम बीबीसी का इस्तेमाल करके इस देश में छेद करने की कोशिश कर रहे हो, झूठ और इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हो, और कैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जामा पहना के। ये भारत में भी ये धंधा खुल चुका है। काफी ऐसे एनजीओज हैं जो कसम खाएंगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज अंडर थ्रेट। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भारत में जा रहा है, और वही लोग रात के 9 बजे की डिबेट सरकार को गाली देते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं। उनका हक है सवाल पूछने का, और सिर्फ हक नहीं है, उनका फर्ज है सरकार से टेढ़े सवाल पूछने का, मुश्किल सवाल पूछने का। और वो अपना हक है, और जो उनका फर्ज है वो अदा कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। तो फिर रोना क्यों कि यार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चला गया? हर रात तो तुम बकवास करते रहते हो यार, हर रात जो मन चाहता है वो बोलते हो, फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहां पे चला गया? और अगर बीबीसी के यहां रेड हुई है तो भाई ये प्रूव होना है अगले 6 महीने में, 1 साल में, कि भाई बीबीसी ने टैक्स की चोरी करी, हां या ना। या तो उसने चोरी करी है टैक्स की, या बीबीसी ने चोरी नहीं करी है। सिंपल सी बात है, इट्स अ बाइनरी क्वेश्चन, राइट? ये तो बाइनरी है ना, इज 0 और 1, या तो करी या नहीं करी, और जैसे होगा सामने आ जाएगा। इसमें रोना दाना क्या? तो क्लेवरली, वॉज वेरी क्लेवरली टोल्ड कि बॉस तुम दूर रहो। जयशंकर साहब ने आमने सामने बात करके जो ब्रिटेन का फॉरेन मिनिस्टर था क्लेवरली, उसकी कर दी बेइज्जती। ये नॉर्मली होता है कि जो डेवलप्ड डेमोक्रेसी में है वो डेवलपिंग कंट्री से आके पूछते हैं कि भाई तुम्हारा ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ठीक नहीं है, तुम्हारा मीडिया ठीक नहीं है, तुमने ये क्या किया, ये क्या किया। तो वो पूछते हैं, लेकिन इन्होंने पूछा तो डॉक्टर जयशंकर जो है, अब आपको इसमें आपको पता है कि बीबीसी की वो जो डॉक्यूमेंट्री आई थी, और उस डॉक्यूमेंट्री के बाद जो है वो सारा चीज़ चला। अब ये है कि फिर उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया के जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने कोई 3 दिन लगाए बीबीसी ऑफिस जो दिल्ली और मुंबई में है, उसमें जो डाटा वगैरह और डिजिटल डिवाइसेस थी उनको, और एम्प्लॉयज़ को सर्च मर्च किया, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है। बेसिकली दैट वाज अनदर वे कि भाई तुम इंसान बनो, और हम जो कह रहे हैं हमारे मामलात में इंटरफेयर ना करो। अब ये चीज़ें जो हैं, ये दैट वाज अ क्लियर मैसेज टू इंडिया। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, बरतानवी सरकार की कंपनी, इंडियन गवर्नमेंट ने और अवाम ने बड़ा रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा जी दिस इज़ अ कॉलोनियल माइंडसेट, दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल, और इंडियन मीडिया ने फुल थ्रॉटल क्रिटिसिज्म किया बरतानिया का। अच्छा, अब इसमें आके अभी जब ये G20 की मीटिंग हो रही है, G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए हैं, और उन्होंने कहा कि माज़रत चाहता हूँ, उन्होंने कहा जी कि हम तो इस मसले को रेज़ किया है, और एक बड़े प्रोफेशनल, क्योंकि हमारा इंडिया के साथ बड़ा प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, और हम इस मसले को रेज़ किया है, लेकिन ये है, क्वेश्चन ये है कि इंडिया ये कह रहा है कि जनाब ये हमारा इंटरनल मामला है, और दूसरा ये है कि लॉज आर सेम फॉर ऑल। अच्छा, इसमें ये है कि जिसे वो कहते हैं ना कि इंटरनेशनल मीडिया इसको और तरीके से ऑपरेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप इसको देखेंगे, रॉयटर्स देखेंगे तो और तरीके से ऑपरेट बता रहा है। अगर आप इसको लोकल इंडिया की न्यूज़ देखेंगे तो वो और तरीके से बता रहा है। बेसिकली दैट्स हाउ थिंग्स गो। अब ये है कि जी डॉक्टर जयशंकर ने कहा जी कि हम इंडियंस कहते हैं कि जी डॉक्टर जयशंकर ने बड़ा क्लेवरली को बताया कि जो भी एंटिटीज़ इंडिया में ऑपरेट करती हैं वो रेलेवेंट लॉज और रेगुलेशंस के मुताबिक चलेंगी, और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो कुछ किया दैट इज़ नॉट समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और ये कहा जा रहा है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो स्टेटमेंट है इंडिया के अंदर, वो ये है कि जो IT डिपार्टमेंट है उसने बहुत सारी एविडेंस की गैदर की हैं, और इस तरह की कि ये रेमिटेंस के मामलात और इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं की।